दोस्तों, भारत आज़ादी के समय एक नए देश के रूप में उभर रहा था। आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी ये सब भारत में उस समय बहुत ज़्यादा थे। उस समय हमारे एक ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री हुए कि उन्होंने भारत की विदेश नीति को डिसाइड कर दिया। उन्होंने भारत की स्थिति को डिसाइड कर दिया और आज भी वही विदेश नीति बनी हुई है कि भारत किसी भी गुट में नहीं होता। भारत एक अलग नेतृत्वकर्ता बनता है और कहीं न कहीं आज उन्हीं के बनाए रास्ते पर हम चल रहे हैं। वो अपने आज़ादी के समय 9 साल जेल में बिताए। जेल में ही 3-3 पुस्तकें लिखी और कहते हैं कि कोट पैंट पहन लेते थे तो एक अंग्रेज लगते थे, लेकिन अगर धोती कुर्ता पहन लेते थे तो एक आम भारतीय लगते थे। भारतीयों पर अच्छी पकड़ थी और बात करने का तरीका ऐसा कि अंग्रेज भी हैरान हो जाते थे। दोस्तों, कैम्ब्रिज से स्नातक और लंदन से ही बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद एक नौजवान भारत आता है और भारत की आज़ादी की लड़ाई में लीन हो जाता है और अपने गुरु महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलता है और अंततः भारत स्वतंत्र होता है और भारत का पहला प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री ऐसा कि दूरदर्शी प्रधानमंत्री, और बोलने की आज़ादी के इतने समर्थक कि विरोधी भी उन भला बुरा कहते रहे तो उसकी प्रशंसा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार उन्हें संसद में कहा था कि आपके अंदर चर्चिल भी है, आपके अंदर चैम्बरलिन भी है, तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें एक बार कहा था कि आपके सर में बाल नहीं है तो क्या आपके सर को चाइना को दे दिया जाए या उसको हटा दिया जाए। जब चाइना ने अक्साई चीन पर 1962 में कब्जा कर लिया था तो वो इस बात को सुनकर मुस्कुराए। दोस्तों, ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आज पूर्वोत्तर भारत है। कहीं ना कहीं भारत में उसे बने रहने का एक रीजन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी उदारवादी सोच है कि वो जो सबको साथ लेकर चलते थे। दोस्तों, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था और पुर्तगालियों के कब्जे से भारत में शामिल करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा योगदान है। जय हिंद।